अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं रहमा सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजमेरी व्लॉग। कल हमने बालम शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक की ज़ियारत की। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से मेरे चैनल पर जाके विजिट करें। आज हम जा रहे हैं गोगा की सरजमीन पर। गोगा में एक तो तारीखी मस्जिद जिसका किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, वो एक मस्जिद है, वहाँ पे जाने वाले हैं। और दूसरा बहुत सारे लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि सहाबा और तबे ताबा इनकी भी मज़ार पाक है। अल्लाह आलम मालूम नहीं है, लेकिन वहां पे जाके पूरी डिटेल्स इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करते हैं। गोगा यहाँ से तकरीबन भावनगर से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फाइनली हमने यहाँ से एक रिक्शा पकड़ लिया है और ये रिक्शा है वो जाएगा गोगा ज़कात नाका पर, और वहीं से हमको गोगा के लिए दूसरे वाहन वगैरह मिल जाएंगे। चलो आइया, ओके चलो। कितना रुपया? 15। चलो चलो आओ जो। तो फाइनली हम हैं गोगा ज़कात नाके पे पहुंचे हैं और यहाँ से हमें गोगा के लिए दूसरी रिक्शा पकड़नी होगी और उसका किराया तकरीबन 20-25 रुपया लगता है। और मैं तड़ाव से गोगा ज़कात नाका यहाँ पे पहुंचा तो तकरीबन मेरे से 20 रुपया वो चार्ज लिया, और तकरीबन आप 50 रुपये में जो है वो गोगा पहुंच सकते हैं। गोगा के लिए बहुत सारी बसेस वगैरह आपको मिल जाएगी अगर आपको जाना हो तो। तो फाइनल ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं गोगा में, और गोगा से थोड़ा दूर है, पैदल डिस्टेंस पर ही जाना पड़ेगा या किसी को पूछना पड़ेगा कैसे जाते हैं। कितना दिया? 6। હવે મારે જવાનું છે અંદર દરગાહોને છે ને, ત્યાં જવાનું છે સીધા ને। ओके ओके चलो, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ से हमें दूसरा रिक्शा मिला है, उसी में बैठ जाते हैं। मारे दरगाह पर जवानू है आगे। तो फाइनली हम यहाँ पे मज़ार पर पहुँच आए हैं और यहीं से पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। कितना दिया? यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पास में एक मस्जिद भी मिल जाती है, वहाँ पे आप इबादत और नमाज पढ़ सकते हैं। और ये चिल्ला शरीफ का और अंदर जो मज़ार है उसका दरवाज़ा है, और सामने ही जो आप देख रहे हैं वो सामने ही आप देख रहे हैं वो चिल्ला शरीफ है हज़रत रिज़कुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का, और उसके बाद पूरा दरिया लगता है। लोकेशन से हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है इस मज़ार पाक का। और इस साइड अगर आप आएंगे तो चाय नाश्ता वगैरह वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और पास में रूम वगैरह भी आपको अगर रेंट पर चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। और इस साइड मस्जिद। तो नाजरीन, गोगा बंदर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको देता चलूं। गोगा बंदर तकरीबन भावनगर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ एक बंदर भी है, और वहाँ पे एक छोटा सा गांव भी है और एक तालुका भी है। गोगा बंदर के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका के मशहूर इतिहासकार इब्ने बतूता ने गोगा बंदर की मुलाकात ली थी। प्रसिद्ध मुसाफिर फहियान, इसने भी गोगा बंदर की मुलाकात ली थी। अरब के लोग भी यहाँ पहले के जमाने में गोगा बंदर पर व्यापार या बिजनेस के लिए आया करते थे। एक बहुत ही बड़ा बंदर था, और अरबस्तान से भी बहुत सारे अरब हैं वो गोगा बंदर पर आए हुए थे। गोगा बंदर के अंदर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद, तकरीबन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद जिसका किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, वो भी गोगा बंदर के बारवाड़ा विस्तार में आया हुआ है। आपको मालूम हो तो ईस्वी सन 610 से 623
623 तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ आका अलैहिस्सलाम और तमाम सहाबा कराम है वो नमाज पढ़ा करते थे। तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे सहाबा की जमात भी यहाँ पे तशरीफ ला चुकी है। दूसरी हिस्टोरिकल बाबत यहाँ से ये निकल कर आती है कि हजरत रिज़्कुल्लाह शाह बावा जिनकी मजार सोमनाथ के अंदर आई हुई है, आप रहमतुल्लाह अलैह भी ईरान के रहने वाले थे और कहा यह जाता है कि हिजरी सना 1028 में हजरत रिज़्कुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे 40 दिन का चिल्ला किया। वो चिल्ला मुबारक की जगह भी आज इस पंदर पर मौजूद है और यहाँ पे रिज़्कुल्लाह शाह बापू ने यहाँ पे इबादत करके फिर वो दीन फैलाने के लिए आगे गए थे। दूसरी जो हिस्टोरिकल बाबत ये निकल कर आती है कि बालम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे चिल्ला शरीफ किया था और यहाँ पे चिल्ला शरीफ करने के बाद दीन और तबलीग फैलाने के लिए आगे चले थे। तो यहाँ पे हमने जियारत कर ली है और चिल्ला शरीफ पर भी हमने पूरी जियारत कर ली। गोगा में 5 या 7 ऐसी मज़ारें हैं जो कहा जाता है कि तबे ताबईन की मज़ारें हैं और वो गोगा की जामा मस्जिद है, वहाँ पे वो मस्जिद आई हुई। तो इंशाल्लाह वहाँ हम जाते हैं कि क्या चीज है और वहाँ पे कोई मज़ार वगैरह है या नहीं, तो पूरी डिटेल्स वहीं पे बताते हैं। तो ये गोगा के अंदर एक जुम्मा मस्जिद है और इसी जुम्मा मस्जिद के अंदर कहा यह जाता है 2 या 3 तबे ताबईन की मज़ार पाक हैं। इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और पूरी डिटेल्स लाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है और इस पुरानी मस्जिद के इस साइड अगर आप जाएंगे तो देख लीजिए ये पूरा कंस्ट्रक्शन है वो पुराना है और यहाँ पे वज़ू बनाने के लिए हौज़ भी दिया हुआ है और यहाँ से अगर आप इस साइड जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर तबे ताबईन की मज़ार पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। इन तबे ताबईन की मज़ार कहा जाता है कि इन्हीं में से तबे ताबईन की मज़ार पाक हैं, लेकिन वल्लाहु आलम इनका नाम क्या है और कौन से नस्ब से आते थे ये अभी तक किसी को मालूम नहीं हुआ है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये तबे ताबईन की मज़ार पाक हैं। तो यहाँ पे कुल 5 मज़ारें यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें से कहा जाता है कि 2 या 3 जो यहाँ पे मज़ार पाक हैं वो तबे ताबईन की मज़ार पाक हैं। तो तबे ताबईन की हमने ज़ियारत कर ली और अब हम जा रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जिसका क़िबला है ऐसी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जो कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान की ये सबसे पहली मस्जिद, और वहीं पे इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। बालवाड़ा में आई हुई है जो गोगा का ही एक छोटा सा इलाका है। एकदम दरिया के किनारे पर ये सारे मकान हैं वो बने हुए हैं और इस साइड आप देखेंगे तो ये पूरा दरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो बोट वगैरह यहाँ पे खड़ी रहती है और इस साइड अगर आप देखेंगे तो पूरे मकान वगैरह साथ में ही एक साथ ही बने हुए हैं। तो ये वो मस्जिद है बारवाड़ा की पुरानी मस्जिद जिसका किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। आका अलैहिस्सलाम ने ईस्वी सना 610 से 623 तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ किबला बनाकर नमाज पढ़ी और उसके बाद 623 के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना किबला है वो चेंज कर दिया, काबतुल्लाह को बना लिया। तो आप सोचिए कि घोघा के अंदर उस वक्त 610 ईस्वी सना में भी बहुत सारे सहाबाए कराम और तबे ताबईन यहाँ पे तशरीफ लाए होंगे, तभी तो ये मस्जिद है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ है।
तो हमने गोगा की पुरानी मस्जिद है उसकी भी ज़ियारत हमने कर ली है और हमारा सफर है वो यहीं तक रहता है और फिर इंशाल्लाह नए सफर के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होते हैं। के लिए दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा और हमारे चैनल अजमेरी व्लॉग को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नई सीरीज है वो मुंबई, तमिलनाडु, दिल्ली, कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, इंशाल्लाह यहाँ पे हम जियारत के लिए जाएंगे।